देखिए, बड़ी खबर बिहार की राजनीति से है। पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है। यहां तक कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को घमंडी तक कह दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की पूरी टीम चुनाव प्रचार से लेकर घूम घूम कर पूर्णिया में एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी राहुल और तेजस्वी यादव की पूरी टीम लगी हुई थी। इसके बावजूद पूर्णिया से टिकट नहीं दिए जाने पर पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया था। बता दें कि पप्पू यादव के पूर्णिया से ताल ठोकने से सबसे ज़्यादा कोई परेशान और बेचैन था तो वो तेजस्वी यादव। यहाँ तक कि एक चुनावी सभा में तेजस्वी ने यहाँ तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देना है तो एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए। 4 जून को आए चुनावी नतीजे ने सबको चौंका दिया। एनडीए उम्मीदवार को हराकर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल हो गए, जबकि तेजस्वी यादव की उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। अब चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव पूरे बिहार में अपने कार्यकर्ताओं से घूम घूम कर मुलाकात कर रहे। इसके साथ ही पप्पू यादव के चुनावी जख्म भी ठीक नहीं हुए। जख्म देने वाले नेताओं पर लगातार हमलावर है। पप्पू यादव ने तो तेजस्वी को यहाँ तक कह दिया कि बिहार के युवराज की गलती से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आपको सुनवाते हैं पूरी बयान, क्या कुछ कहना है पप्पू यादव। धन्यवाद जिन्होंने सच्चाई का साथ लगातार 9 महीने से दिया। मुझे बहुत ऊर्जा मिली। सब समाज के लोगों ने, खास तौर पर सभी जात के युवाओं में जो पागलपन था और मिडिल क्लास और गरीब जो सभी जात धर्म वर्ग के थे, उनमें जो एक भरोसा पप्पू यादव के प्रति थी वो अपने बच्चों को की तरह थे। और उससे भी ज़्यादा दलित, आदिवासी और मुसलमान के भीतर जो एक लहर थी, पागलपन था, ये तीनों पॉलिटिकल 9 महीना पहले ही सड़क पर उतर चुके थे कि पप्पू यादव के अलावा कोई नहीं। फिर बाद में रोड पे जो ठेला, रिक्शा, टमटम, परचून की दुकान, छोटे छोटे काश्तकार, ये लोग पागल हुए। फिर हर प्रदेश के यूथ पागल हुए हर कीमत पे। तो मैं ब्लेसिंग के लिए थैंक्स दूंगा बिहार की जनता को, सीमांचल, पूर्णिया, कोसी, मिथिला की जनता को कि आपके सहयोग और ब्लेसिंग से ये जीत है और ये जनता की जीत है, सर्व समाज की जीत है। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार बिना जात, धर्म, मजहब की चुनाव हुई, बिना हिंदू मुसलमान के, बैकवर्ड फॉरवर्ड के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना भाषावाद के चुनाव। सब एक थे, सब एक ही परिवार के थे और सिर्फ बेटे के लिए थे। मैं हिंदुस्तान और बिहार का बेटा ही रहना चाहता हूँ, कभी राजनीति नहीं आई और एक सेवक और मददगार के रूप में खड़ा रहा। दूसरी बात, मैं अपेक्षा करता हूं 13.5-14 करोड़ जनता की ओर से, बिहार की जनता की ओर से। आज बिहार के मुख्यमंत्री ने एनडीए के नेता के रूप में जो नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं, उनका समर्थन किया और भरोसा जताया है कि जरूर मदद मिलेगी बिहार को। तो हम मुख्यमंत्री जी और चिराग जी दोनों से आग्रह करेंगे, अम्मा जी, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, सबसे पहले विशेष राज। अब तो आप बार्गेनिंग पावर में हैं। अब तो ये मोदी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। 10 साल चली मोदी जी की सरकार, अब एनडीए की सरकार, अब मोदी की सरकार। तो जब एनडीए की सरकार है और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि 2030-35 से ज़्यादा सीट नहीं आएगा, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि हम 2040 सीट, और मैंने यह बात कही थी कि भाजपा अकेले सरकार नहीं बना सकती। तो हम अपेक्षा करते हैं कि विशेष राज, विशेष पैकेज और मिथिला, कोसी, सीमांचल को बचाने के लिए हाई डेन
का निर्माण, बाढ़ से मुक्ति आवश्यक है और कोसी मिथिला सीमांचल के लिए मखान और मक्का पर फैक्ट्री, जो बंद पड़े फैक्ट्री है वो, चाहे जितनी फैक्ट्रियां बंद हो, चीनी मिल हो, दरभंगा की मधुबनी की सारी चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए आप सभी चीनी मिल को खोलें। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, उपराजधानी, जो मेरा डिमांड है, और एयरपोर्ट, हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए की सरकार को कोसी में सभी सीट मिली है, अररिया सीट भी ले लिए, मधेपुरा भी, सुपौल भी, तो जब आपको जनता ने वोट दिया है तो आप उस पर खड़े उतरे। आप आज तक खड़े नहीं उतरे। आपका स्टैंड क्या होगा? आप जैसे जिस प्रकार का, अब मेरी बात, अब जैसे देश की जनता ने मैंडेट नहीं दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया, तो 65-70 सीट कम आए उनके नाम पर, ठीक है, तो मैंडेट नहीं दिया। 400 पार की बातें तो छोड़िए, अपनी सरकार भी बना नहीं पाए। और मुझे लगता है कि ये चुनाव, यह सरकार साल भर से ज़्यादा नहीं चलेगी, बहुत ज़्यादा, मेरी जो समझ है, क्योंकि जो ये लोग गांधीयन थॉट के दोनों लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू भी और नीतीश जी। और नीतीश जी कितने दिन चलेंगे? 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा। नीतीश जी ने भी ये बात कही, और हम कल से ही 2024 के विधानसभा के चुनाव में लग, 25 में नहीं होगा, 24 में होगा, 24 नवंबर में चुनाव, देख लीजिए। नीतीश जी ने भी ये बात कही कि चुनाव में नवंबर में ही करवाऊंगा, उनका ऐसा मानना है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी नवंबर में चुनाव करवाना चाहेंगे, फिर से इसको चूकेंगे नहीं वो। उनको लगेगा अभी जो हमारी सीट मिली है इसमें मैं विधानसभा का डुबकी लगा लूं, तो तब तक तो ये गठबंधन है। चंद्रबाबू नायडू जी को जब लगेगा कि साउथ में मोदी जी का असर गलत हो रहा है, तो नायडू जी भी भागेंगे। जैसे बीजू जनता दल का, कई बार बीजू जनता दल के नेता ने मोदी जी को सपोर्ट किया हर मुद्दे पर, अंत क्या हुआ? बीजेपी ने नाश कर दिया। तो बीजेपी नहीं छोड़ती है। तो इसलिए मैं दूसरा और अंतिम बात नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप देश के पीएम हैं, आप नीतिगत बात और रोजगार पर बात करिए तो ज्यादा अच्छा है। गरीबों की बात करिए, गरीबी खत्म करने की बात करिए, हाथ जोड़ के हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ दी। और उम्मीद अपेक्षा रखता हूं नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू से कि एनडीए की सरकार में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हो, एनडीए की सरकार में नफरत की राजनीति ना हो। जो वर्तमान एनडीए की सरकार फिर से बन रही है उसमें कोई जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड ना हो। और मैं उम्मीद करता हूं अंतिम में नरेंद्र भाई मोदी जी से कि जो नीतीश कुमार जी ने 69% आरक्षण में कोटा कांग्रेस के दबाव पर दिया, कांग्रेस चाहती थी जो आरक्षण, उतना कोटा अब देश में दे दें। नीतीश कुमार जी, आप जिस आरक्षण के संभाग रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी से आप भारत के दलित, अत्यंत पिछड़े, कमजोर तबके के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की। अंतिम में जाति जनगणना, जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरा स्वर्णिम है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में जाति जनगणना नीतीश कुमार कराएंगे। मैं इतना ही